मुसलसल जीतने की वजह क्या है? सियालकोट के लोगों की मेहरबानी है, मोहब्बत है उनकी। फिर मियां नवाज शरीफ पॉपुलैरिटी जो थी वो राइज कर रही थी, मुझे उससे बहुत ज़्यादा उनके मुकाम मिला। अगर आपकी गवर्नमेंट आ जाती है तो आप मतलब सबसे पहला क्या काम होगा आप? बल्दियाती निज़ाम को बहाल किया जाए और इफेक्टिव और ऑल पावरफुल बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। हमारे मुल्क में तो ऐसे हालात रह गए हैं कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कारोबार नहीं है, अगर हम मेहनत करते हैं तो उस तरह से कमाई नहीं मिल रही। पहली जो तरजीह है यही है कि हम इकोनॉमी को रिवाइव करें और एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, कारोबार लोकल बढ़े। कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे जो है ना वो किसी औरत का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ? मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, बच्चों की, बीवी की दुआएं हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ठीक ठाक होंगे। चैनल 9 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन का सबको बेसब्री से इंतज़ार है और कल है 8 फरवरी और इलेक्शन का दिन आ चुका है। देखते हैं कल का सेहरा किसके सर सजेगा। अगर हम बात करें सियालकोट की, मुसलसल पिछले 25 साल से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ लीड करते आ रहे हैं। अब सबको कल का इंतज़ार है। इस दफ़ा एक पहली दफ़ा उनके जो मुकाबले में खातून जो है वो खड़ी हुई हैं। पहले वो मतलब लीड कर रहे हैं और देखते हैं कि इस दफ़ा का मुकाबला भी उनके लिए सख्त होता है या वो इजीली जीत जाते हैं, और जीतने के बाद वो क्या काम करेंगे या अब तक वो क्या काम कर रहे हैं और हमारी यूथ को क्या कहना चाहेंगे, और हमारे मुल्क के जो हालात हैं ये बेहतर होंगे या किस तरफ जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। उनसे जानते हैं कि मुसलसल 25 साल से वो जीतते आ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल है, बिल्कुल दुआ है आपकी। सबसे पहले जो है ना, जब मैं आने वाली थी तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने सबसे पहले पूछना है, माशाल्लाह से सियालकोट में बहुत लोग जो है ना प्यार करते हैं। मैं रिसेंट पॉलिटिकल सर्वे करने के लिए निकली थी, तो सब लोग बहुत मतलब प्यार का इजहार कर रहे थे कि ख्वाजा साहब से जो काम कहते हैं वो उसी काम के लिए हाँ करते हैं जो उन्होंने करना होता है। तो मुसलसल जीतने की वजह क्या है? ये मुसलसल में 93 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था नेशनल असेंबली का, और उससे पहले मैं 3 साल सेनेटर रहा था। फिर वो सीट छोड़ के मैं नेशनल असेंबली में आ गया था। तो तब से अल्लाह की मेहरबानी है और सियालकोट के लोगों की मेहरबानी है, मोहब्बत है उनकी। एक तो ये है कि मेरे वालिद इसी सीट से जो है 1951 से जीतते चले आ रहे थे। तो एक तो वो उनकी जो खिदमात थी वो सामने थी, एक सियासी बेस मुझे मिल गया। फिर मियां नवाज शरीफ की उस वक़्त पॉपुलैरिटी जो थी वो राइज़ कर रही थी। पहली दफ़ा वो 1991 में बने थे। उसके बाद मियां साहब एक एस्टैब्लिश्ड लीडर और फिनोमेना बन गए। तो मुझे उस बात से 1993 में बड़ी उनके साथ जो रिलेशनशिप था उनकी लीडरशिप में, मुझे उससे बहुत ज़्यादा जो है वो सियासी जो है एक मैं समझता हूँ कि मुकाम मिला। शहर में पॉपुलैरिटी उनकी तब भी थी, आज भी है और इंशाल्लाह ताला हमेशा रहेगी। तो उसकी मेन वजह यही है कि मेरा एक ताल्लुक़ है PMLN के साथ, विच गोज़ बैक ऑलमोस्ट 8-9 डेकेड्स, तकरीबन सेंचुरी हो जाती है। 1939 से मेरे वालिद मुस्लिम लीग थे। हमने पार्टी कभी चेंज नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा लोग इस बात की कदर करते हैं। हाँ जी, दरअसल आपसे पूछना चाहते हैं, जो हमारी यूथ है, अगर हम बात करें अभी जो रिसेंट हमारे जो दौर हुकूमत चला है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, लाखों की तादाद में जो हमारे यंगस्टर हैं जो किसी भी कौम का असासा होते हैं, तो वो यहाँ से मूव कर गए हैं। तो आप इनके लिए क्या करेंगे? अगर आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो आपका क्या इनके लिए जो है ना वो पहला पॉइंट होगा कि वो लोग बाहर जाने के बजाय अपने मुल्क में जो है ना रोज़गार ढूंढें? देखिए, यूथ जो है ये कहा जाता है कि बाहर बाहर से जा रही है या माइग्रेट कर रही है। ये हमेशा ये फिनोमेना जो है कोई ज़्यादा क्या कहते हैं तेज़ नहीं हुआ। ये 70s में मैं अपने शहर की बात करूँगा, 70s में लोगों ने बाहर जाना शुरू किया, और इस सारे रीजन में बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, बल्कि ऑल द वे फ़िलीपींस तक जो है ना बहुत ज़्यादा मैन पावर जो है ना वो मिडल ईस्ट में जब ऑयल का जो बूम आया तो उसके बाद वहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। तो आज भी वहीं पे है। जो एक कहा जाता है जी कि एक एक्सोडस है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनमें भी लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट करके गए हुए हैं।
दरअसल ख्वाजा साहब मेरा ये पॉइंट है कि आप माशाल्लाह 25 साल से काम कर रहे हैं और अब अगर आपकी गवर्नमेंट आ जाती है तो आप मतलब सबसे पहला क्या काम होगा आपका? मतलब कोई आपने सोचा है कि अब जब आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप सबसे पहले ये काम करेंगे सियालकोट में? सियालकोट में दो मेरे नज़दीक बड़े इम्पोर्टेंट जो यहाँ के शहरियों को जो चीज़ जो है उनके लिए एक वबाल जान बनी हुई है। एक शहर के अंदर रश बहुत ज़्यादा है, कंजेशन ख़त्म है, और दूसरा यहाँ पे जो ट्रैफिक के मामलात हैं, और सब दूसरा कि इस शहर को जो है ना उसी वजह से, रश की वजह से इसमें सफाई वगैरह जो है ना कोलैप्स कर दी हुई है। बल्दियाती निज़ाम जो है दोबारा बहाल होने चाहिए ताकि शहरों में आम आदमी की ज़िंदगी जो है उसमें आसानियाँ पैदा हों। ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी हुकूमत की कि बल्दियाती निज़ाम को बहाल किया जाए और इफ़ेक्टिव और ऑल पावरफुल बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। अगर हम बात करें कल इलेक्शन है 8 फरवरी का दिन है जिसका सबको जो है ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार है आप समेत भी, तो माशाल्लाह से आप जीतते आ रहे हैं। तो मुझे अभी ये पूछना है कि इस बार भी आपको मतलब है कि आप जीत जाएँगे? एक डर होता है जब बच्चे का रिज़ल्ट आने वाला होता है तो वो डर रहा होता है कि पता नहीं क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, चाहे उसने बहुत अच्छे मार्जिन से जीता हो। हमें उम्मीद है कि माशाल्लाह से आप जीतेंगे, मुसलसल आप जीतते आ रहे हैं, इस दफ़ा भी आप जीतेंगे। और आपको मतलब कोई मतलब आपको है कि आप वो कहते हैं नींद नहीं आती है, थोड़ा इंसान बेचैन हो जाता है, ऐसी कोई फीलिंग्स तो नहीं है आपको? नहीं, अल्लाह का फ़ज़ल है, मुझे कल रात भी अच्छी नींद आई थी, और नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेहनत की है, अल्लाह ताला से दुआ है कि कल जो रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह ताला मेहनत का सिला दे। जो हमारी इस शहर के साथ खिदमत की है, लोगों को याद है। इंशाअल्लाह ताला बेहतर रिज़ल्ट कल आएगा, अल्लाह खैर करेगा। ख्वाजा साहब हमारी यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये हमारी जो आबादी है उसका बेशतर हिस्सा जो है यूथ पे मुश्तमिल है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा या उनको एडवाइस करूँगा एज एन ओल्डर पर्सन कि वो लोग अपनी तालीम पे तवज्जो दें, और तालीम जो है उनकी वो इस तरह ना हो कि बीए कर लिया है, एमए कर लिया है। मेरा ख़्याल है हुकूमत को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, और बच्चों को भी जो है ना ज़्यादातर जो है स्किल्ड बेस्ड जो एजुकेशन जो है ना वो हासिल करनी चाहिए। पाकिस्तान में भी उसकी यूटिलिटी बड़ी होगी, और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी उसकी यूटिलिटी बहुत है। आपने अभी बात की थी कि लोग बाहर बहुत जा रहे हैं। दूसरे ममालिक से लोग बाहर जो जाते हैं वो स्किल बेस्ड होते हैं या बहुत पढ़े होते हैं, उनकी एजुकेशन जो है बड़ी अच्छी होती है, या वो स्किल बेस्ड उन्होंने की होती है। तो जितनी डेवलपमेंट हो रही है गल्फ़ में और सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे हमेशा लेबर की ज़रूरत रहेगी। इस वक्त भी हमारे तकरीबन 90-95 लाख लोग जो है ना मुल्क से बाहर हैं, खुसूसन यूएई में, और सऊदी अरेबिया में तकरीबन तो 55 बल्कि 60 लाख के करीब इन्हीं दो मुल्कों में। तो यूथ को हम एम्प्लॉयमेंट के लिए लोकली भी और बाहर भी मेरा ख्याल स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, और उसमें हुकूमत को एक मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा। क्योंकि ख्वाजा साहब अगर हम देखें तो लास्ट में हमारे मुल्क में तो ऐसे हालात रह गए हैं कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कारोबार नहीं है, अगर हम मेहनत करते हैं तो उस तरह से कमाई नहीं मिल रही या उस तरह से तनख्वाही नहीं मिल रही। अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो क्या रिलीफ मिलेगा आवाम को? ये इकॉनमी रिवाइव होगी तो इंशाल्लाह ताला वो ऑटोमेटिकली आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, और हमारा पहली जो तरजीह है यही है कि हम इकॉनमी को रिवाइव करें और एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, कारोबार लोकल बढ़े, हमारी जो और ज़रूरियात हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा हमारे कल्चर ऑफ वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे बिजली, पानी, गैस, हर चीज़ वेस्ट होती है। अगर आवाम को हुकूमत कोई ऐसा सिलसिला शुरू करे कि आवाम को जो है किफ़ायत शारी जो है हर शोबे में जो है अगर वो एक्सरसाइज की जाए, तो मेरा ख्याल है हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम खुद कफ़ील हो सकते हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे जो है ना वो किसी औरत का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? ये मेरी कामयाबी के पीछे जो है मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, बच्चों की, बीवी की दुआएं हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मेरा हलका जो है ये सारी मेरी फैमिली है, और इन लोगों के साथ जो है एक मोहब्बत का रिश्ता है। उनकी दुआएं शामिल हाल रहती हैं, जिसकी वजह से मैं एक
सियासी तौर पे और अदरवाइज़ भी एक कामयाब ज़िंदगी गुज़ारी है मैंने। थैंक यू। अगर हम बात करें इलेक्शन की, कल आप जीत जाते हैं तो आपको मतलब सबसे पहले मतलब आप जब जीतते हैं तो सबसे पहले आप किसको बताएँगे? क्या आपकी खुशी जो है ना सबसे पहले आप किसके साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए ये जीत तो बात मुझ तक तो बात पहुँचेगा, पब्लिक को पहले पता लग जाएगा, वो पोलिंग एजेंट वगैरह सब जगह बैठे होंगे, पहले तो उनको पता लगेगा। तो मैं खुद जो है वो और दूसरा जो है आप लोग जो है खबरें पहुँचाने के लिए बैठे हुए हैं, तो मुझे तो पता बारी भी नहीं आएगी किसी को पहुँचाने के लिए। सही यानी कि लोग आपको खुद मुबारकबाद देंगे। आप उससे अगर बात करें आपके बचपन में तो आप कैसे शरारती बच्चे थे या फिर थोड़े से कहते हैं चुपचाप रहने वाले? चुपचाप तो नहीं था, हुँ। तो चुपचाप नहीं था, अब अभी भी देख लें मैं कुछ चुपचाप होता लगता हूँ। यानी कि दोस्तों में घूमने-फिरने का शौक था। बिल्कुल, बिल्कुल। यार दोस्त जो हैं बचपन के भी आजकल चल रहे हैं। आपको पॉलिटिक्स में आने का शौक था या फिर आप पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? मैं बैंकर था जी, मैं ऑलरेडी बैंकर था और मैं 20-21 साल मेरी मुलाज़मत भी हो गई थी। मेरे वालिद सियासतदान थे, उनकी ख्वाहिश भी थी, वो हालात इस तरह के यहाँ पे हुए। मियां नवाज शरीफ साहब ने मेरा उनके साथ एक बरादराना ताल्लुक़ है 1964 से। उन्होंने कहा तुम वापस आ जाओ, मैं अबू धाबी होता था, वहाँ से वापस आके सियासत में आ गया। जी, तो आज हमने बात की ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से, उन्होंने आपने जो है वो शेयर किया कि किस तरह से वो जीतते हैं, किसके पीछे क्या रीज़न है, वो कैसे जीतते आए हैं, उन्होंने अब क्या काम किया है और अगर उनकी गवर्नमेंट आ जाती है तो नेक्स्ट वो क्या काम करेंगे। मेरा जो है आवाम को यही मैसेज है, कल 8 फरवरी का दिन है, अपने घरों से निकलें, आपका एक वोट हमारे मुस्तकबिल को संवार सकता है। अगर हम बात करें ये है कि बहुत से लोग कहते हैं हमने वोट ही नहीं देना है, घर में सोएंगे, आपका एक वोट हमारा मुस्तकबिल बना सकता है और अगर आप वोट नहीं देंगे तो ये आप किसी के साथ नहीं अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। कोशिश करें कि अपना जो वोट है वो ज़ाया मत करें, कल घरों से निकलें सोने की बजाय या अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय जाएँ अपना वोट दें। और कहते हैं वोट इंसान के ज़मीर की आवाज़ है, जिसको दिल करता है या आपको लगता है कि जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है पार्टी, जाएँ उसको वोट दें, अपना मुस्तकबिल संवारें। अभी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।